स्टूडेंट, हम लोग वर्ग समीकरण और एक इक्वेशन पढ़ रहे थे, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। एक वीडियो इस पर मैं अपलोड कर चुका हूं जिसमें कई क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे। टोटल मेथड क्लियर कराई थी कि वर्ग समीकरण क्या होता है, कैसे उसके रूट फाइंड आउट होते हैं, क्या क्या इसको सॉल्व करने की मेथड है। एक फैक्टर मेथड होता है और एक फार्मूला मेथड होता है और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है और एक ग्राफिंग मेथड होता है। तो हम लोगों को जनरली ये देखना है, अगर इक्वेशन सिंपल है तो हम फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लेंगे, और क्वेश्चन थोड़ा टफ दिख रहा है तो हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि समीकरण के मूल कैसे होंगे, समीकरण के मूल कैसे होंगे। क्वेश्चन आपके लिए आया कि अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, और आपको इसके रूट्स का नेचर फाइंड करना है। नेचर, तो नेचर कैसे पता करते हैं हम? सबसे पहले हम d फाइंड करते हैं, d फाइंड आउट करते हैं। d इक्वल b² माइनस 4ac। फर्स्टली हम क्या फाइंड आउट करते हैं? नेचर ऑफ इक्वेशन। तो नेचर ऑफ इक्वेशन कैसे? डी फाइंड आउट करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये मैं क्लियर कर चुका हूँ कि डी इज लेस देन 0, डी का मान अगर 0 से छोटा है तो मूल क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। डी का मान 0 से छोटा है अर्थात ऋणात्मक मान है, निगेटिव वैल्यू है, तो मूल कैसे होंगे? इमेजिनरी, रियल रूट्स नहीं होंगे, रियल रूट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? सेकंड, यहाँ पर रूट्स हमारे कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। सेकंड बात आएगी कि इफ डी इज ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर है मतलब पॉजिटिव है। इफ डी इज पॉजिटिव देन रूट्स आर रियल। अब इसमें भी टू कंडीशंस बन सकती हैं। इफ डी इज पॉजिटिव, if d is positive and perfect square, d is positive and perfect square number, और ये कोई भी कोफिशिएंट जो हो, कोई भी कोफिशिएंट रूट के अंदर ना हो, तो जो d की वैल्यू निकलेगी, d की वैल्यू जो फाइंड आउट होगी वो क्या आएगी? आप लोगों के लिए रैशनल नंबर आएगी। क्लियर है? व्हाट d is not perfect square, then roots may be irrational number, roots may be irrational number। फिर उनको हम फाइंड आउट करेंगे, रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर ये बात भी? if d is 0 then both roots are equal, d equal 0 then roots are equal and we can write every root, प्रत्येक रूट को हम x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, एवरी रूट्स x का सॉल्यूशन माइनस बी अपॉन 2a आ जाएगा अगर रूट्स इक्वल। ये बात सभी को क्लियर हुई? चलिए अगली बात देखते हैं। यदि समीकरण के मूल एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम हैं, यदि समीकरण के मूल गुणन प्रतिलोम है, गुणन प्रतिलोम है, प्रतिलोम। इफ रूट्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यदि रूट गुणन प्रतिलोम है, मूल गुणन प्रतिलोम है, देन अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1। समीकरण के मूल गुणन प्रतिलोम है, समीकरण के मूल क्या है? गुणन प्रतिलोम हैं। इफ रूट्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देन अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1, देन वी कैन से c अपॉन a इक्वल 1, देन वी कैन से c अपॉन a इक्वल 1। गुणनफल, मूलों का गुणनफल 1 आ रहा है तो c बटे इक्वल टू 1 होगा, देन c इक्वल टू a या इक्वल टू c। दिस इज द कंडीशन, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है
कि वर्ग समीकरण क्वेश्चन ऐसे आएगा, वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल, क्या क्वेश्चन था, वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल गुणन प्रतिलोम है, गुणन प्रतिलोम है, तो कौन सा संबंध सत्य होगा। तो आप समझ गए, मूल एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम है, मतलब एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल 1/अल्फा हो, तो रूट्स का मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स इक्वल 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 1, देन सी अपॉन ए इक्वल 1, देन इक्वल सी। क्लियर। वर्ग समीकरण के मूल गुणन प्रतिलोम हैं, तो a बराबर c होगा। इस समीकरण मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, व्हाट रूट्स आर एडिटिव इनवर्स। यदि समीकरण के मूल एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है, if roots are additive inverse, यदि समीकरण के मूल योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम है, तब हम क्या कहेंगे कि समीकरण का मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, मूलों का योग बराबर 0। समीकरण के मूलों का योग कितना होगा, 0 के बराबर होगा। जब मूलों का योग 0 के बराबर होगा तो आप कहेंगे माइनस बी अपॉन ए इक्वल 0, देन बी इक्वल 0। क्लियर है। यदि समीकरण के मूल एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं, समीकरण के मूल एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं, तो आप क्या कहेंगे, समीकरण के मूल एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं, तो आप हमेशा कहेंगे कि v की वैल्यू 0 होगी। मतलब कोई भी इक्वेशन होगा उसमें b का टर्म नहीं होगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x 0 होगा। x का गुणनफल, x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 के बराबर होगा। तो मूल अगर योज्य प्रतिलोम है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि समीकरण, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन होगा समीकरण क्वेश्चन आएगा यदि वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल योज्य प्रतिलोम हो, योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स हो, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर एडिटिव इनवर्स प्रतिलोम हो, तो कौन सा संबंध सत्य होगा, कौन सा संबंध सत्य होगा, क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप ये कहेंगे कि अगर ये समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, रूट्स आर एडिटिव इनवर्स, रूट्स आर एडिटिव इनवर्स, मूल योज्य प्रतिलोम में है, मूल्य योज्य प्रतिलोम है, तो हम क्या कहेंगे, मूलों का योगफल बराबर 0, योगफल 0 तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल 0, देन बी इक्वल 0। कभी नहीं भूलेंगे, अगर समीकरण के मूल योज्य प्रतिलोम है तो मूलों का योगफल 0 होता है, बी बराबर 0 होता है। और अगर मूल गुणन प्रतिलोम है एक दूसरे के, तो उनका गुणनफल 1 होता है, अर्थात c बराबर a आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम।
अब बात आती है कि वर्ग समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है। के मूल, मैंने कहा के मूल अल्फा तथा बीटा, बिल्कुल याद रखेंगे। समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो वह समीकरण क्या होगा? जिसके मूल 1/अल्फा तथा 1/बीटा। क्वेश्चन आया इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं, तुमको वह समीकरण बनाना है जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा। तो आपको एक सिंपल ट्रिक्स बना रहे हैं इस सवाल से। कैसे? इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं तो आप ये कहेंगे इधर अल्फा प्लस बीटा, आप ये कहेंगे ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। क्लियर? अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। दिस इज आल्सो क्लियर। अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। वो स्टेप इज क्लियर। नाउ हमको इक्वेशन बनाना है जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा है। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। नए समीकरण के क्या करेंगे? सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल, सम फाइंड करेंगे। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। दिस इज क्लियर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a। दिस स्टेप इज cancel out and b/c। we can write sum of root -b/c, product of root 1/अल्फा into 1/बीटा, then 1/अल्फा into बीटा, 1/अल्फा into बीटा। Then we can write c/a, then a/c, प्रोडक्ट a/c हो जाएगा। अब जो नया समीकरण हमको फॉर्म करना है, बनाना है नया समीकरण, न्यू इक्वेशन जो बनाना है हमको वर्ग समीकरण, तो x² माइनस मूलों का योगफल प्लस गुणनफल। हमारा एक फॉर्मूला होता है ना कि कभी कोई भी अगर वर्ग समीकरण बनाना है तो क्या फॉर्मूला है? x² माइनस मूलों का योगफल -b/c इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल a/c इक्वल 0। क्लियर? अगर हमको वर्ग समीकरण बनाना है तो x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। अब माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस x² प्लस bx प्लस a/c और यहाँ पर भी c। क्लियर? देन cx² प्लस bx प्लस a इक्वल 0। तो अब हम डायरेक्ट इतनी मेथड नहीं सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन गया कि जब मूल किसी समीकरण के मूल आपके लिए अल्फा और बीटा हो और नए समीकरण के मूल 1/अल्फा और 1/बीटा दिए हों तो केवल कांस्टेंट टर्म और x² के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं। इसको चेंज कर देंगे, हमारे पास क्या बना कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं। तो एक नया समीकरण बनाना है जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा हैं। तो जो नया समीकरण बनेगा उसमें ये वैल्यू यहाँ आएगी और ये वैल्यू यहाँ। क्लियर है? ये बात क्लियर? तो ये क्वेश्चन हम अगर इस पर लिखें
कि वर्ग समीकरण, यदि हम आपके लिए क्वेश्चन लिखते हैं, मिटाया जाए इसको, कोई भी इक्वेशन आ जाए, इस इक्वेशन को छोड़कर कोई भी इक्वेशन आ जाए आपके लिए, क्वेश्चन ऐसे आया कि वर्ग समीकरण px² प्लस qx प्लस n बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो नया समीकरण क्या हो जिसके मूल 1/अल्फा तथा 1/बीटा। ये क्वेश्चन पूछा गया, तो अब आपको पूरा टोटल सॉल्व नहीं करना, कॉम्पिटिशन में सॉल्व थोड़ी करना है, क्लास में तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों ने क्या कहा था कि मूल अगर अल्फा बीटा है, नए के मूल 1/अल्फा 1/बीटा है, तो these steps interchange, then new roots nx² plus qx plus p equal 0, nx² plus qx plus p equal 0 if roots of this equation is alpha and beta. Roots of new equation 1/alpha and 1/beta, then quadratic equation nx² plus qx plus p. This is the answer of this equation. Clear? अगर आपके लिए क्वेश्चन अलग टाइप से आए, अब अगली बात समझते हैं। हमने कोई वर्ग समीकरण लिया कि ax² plus bx plus c equal to 0 के मूल ax² plus bx 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, अल्फा तथा बीटा हैं। तो नया समीकरण क्या हो जिसके मूल n अल्फा तथा n बीटा है, n अल्फा तथा n बीटा है। क्वेश्चन ये है कि नया समीकरण क्या होगा जिसके मूल n अल्फा और n बीटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके मूल अल्फा बीटा है, तो नया समीकरण बनाना है जिसके मूल n अल्फा और n बीटा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप ये सब तो जानते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। These two steps clear? Now sum of the roots n alpha plus n beta, then n alpha plus beta equal n minus b upon a, n b upon a, product of root n alpha into n beta, n alpha into n beta, then we can write n square alpha into beta, n square c upon a, n square c upon a. Clear this step? Then equation will be x square minus sum of roots to minus n b upon a into x, product of roots n square c upon a. Then we will solve the equation. हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो ax² प्लस एन बी एक्स प्लस n² c इक्वल 0। तो अब आप डायरेक्ट इसको याद कर लें कि यदि किसी समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं
हमको नया समीकरण बनाना है जिसके मूल एन अल्फा एन बीटा हैं। तो आप इसको बिल्कुल याद कर लेंगे। क्या फॉर्मूला बन जाएगा कि बी वाले स्टेप में एन का मल्टीप्लाई और कांस्टेंट टर्म में एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप जरा 1 मिनट लर्न करिए, 1 मिनट के लिए। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? तो आप इसको बिल्कुल याद कर लेंगे। क्या याद हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस एन बी एक्स एन स्क्वायर सी इक्वल 0। इतनी बात क्लियर? ए एक्स स्क्वायर प्लस एन बी एक्स प्लस एन स्क्वायर सी इक्वल 0। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पेपर में आया कि वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा तो समीकरण याद करो जिसके मूल 2 अल्फा तथा 2 बीटा। आप समझिए, आप क्या समझिए कि यहां पर n इक्वल टू यहां पर n की वैल्यू कितना है? 2। और ये ध्यान रखना, इस सवाल में इन दोनों प्लेस पर इक्वल वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 अल्फा 3 बीटा हो जाए, ऐसा नहीं होगा बेटा। अगर यहाँ पर 3 अल्फा 3 बीटा होगा, 4 अल्फा 4 बीटा ही होगा। तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आई कि हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू बी एक्स, तो 2 इंटू बी एक्स प्लस एन स्क्वायर सी, तो एन की वैल्यू कितना हमारे पास? 2, 4 इंटू सी इक्वल 0। दिस इज आंसर। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल 0। इस समीकरण के मूल अगर अल्फा बीटा हैं और हमको नया समीकरण बनाना है जिसके मूल 2 अल्फा और 2 बीटा है, क्लियर है? जिसके मूल 2 अल्फा 2 बीटा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल 0। इतनी बात सभी को क्लियर हुई। अब नेक्स्ट बात आएगी कि इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, तो वह समीकरण बनाओ जिसके मूल 2n अपॉन अल्फा और n अपॉन बीटा है। अब क्वेश्चन फिर चेंज हो रहा है। पहले में तो अपोजिट हो रहे थे, n टाइम हो रहा था। अब इसमें दोनों बातें हो रही हैं। हम नया समीकरण बनाने जा रहे हैं हम कि वह समीकरण जिसके मूल n अपॉन अल्फा और n अपॉन बीटा, ये समीकरण पूछा गया। तो आप इसको भी याद करेंगे। देखो, हमने अभी तक 2 बातें याद कर ली कि अगर ये समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, और नया समीकरण बनाना है जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा है, तो डायरेक्टली हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं। इन वैल्यू को, इसको और इसको इंटरचेंज कर देते हैं। क्लियर? और एक और हमने पढ़ा था कि एन अल्फा और एन बीटा अगर रूट है तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एन बी एक्स प्लस एन स्क्वायर सी। अगला समीकरण हमारा ये बन जाएगा। लेकिन अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं कि एन अपॉन अल्फा और एन अपॉन बीटा, इसको क्लियर करके चलते हैं। एन अपॉन अल्फा एन अपॉन बीटा है, तो इस समीकरण में, तो इस इक्वेशन में तो सभी लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। हमको न्यू इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स एन अपॉन अल्फा और एन अपॉन बीटा है। तो सम फाइंड करेंगे अपन। एन अपॉन अल्फा एन अपॉन बीटा, एन इज कॉमन, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा बीटा। क्लियर?
then we can write n minus b upon a or c upon a. This step which cancels out minus nb upon c. Sum of roots. Product of root n upon alpha n upon beta n square alpha into beta value c upon b. Then a n square upon c. Now new equation. तब नया समीकरण क्या होगा? तब नया समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल माइनस एन बी अपॉन सी प्लस मूलों का गुणनफल ए एन स्क्वायर अपॉन सी इक्वल 0. Then we will get new equation. क्या इक्वेशन फाइंड आउट किया हमने? सी एक्स स्क्वायर प्लस एन बी एक्स एन स्क्वायर ए will be new quadratic equation. There is new quadratic equation. यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं तो नया समीकरण बनाना है जिसके मूल एन अल्फा और एन बीटा है. इसमें हमने वो दोनों प्रोसेस लगा दी तो हमने अलग अलग प्रोसेस का यूज किया. हमने क्या किया है, देखिए ए और सी इंटरचेंज हुए और एन का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा था, एन स्क्वायर का इसमें हो रहा था, वो दोनों प्रोसेस मिक्स हो गए. तो क्वेश्चन कैसे आएगा? अब आपको इतना याद रहेगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए. नहीं तो डिटेल मेथड तो मैंने बता दिया, अगर आप याद नहीं कर सकते तो डिटेल मेथड तो इतने लेवल से आपको करना पड़ेगा. एन बी एक्स प्लस एन स्क्वायर ए इक्वल 0. इसको आपने लर्न कर लिया. तो हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा. क्वेश्चन आएगा यदि वर्ग समीकरण, यदि वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 0 के मूल अल्फा तथा बीटा, तो नए समीकरण क्या होगा? नया समीकरण क्या होगा जिसके मूल 2 अपॉन अल्फा तथा 2 अपॉन बीटा है. जिसके मूल 2 अपॉन अल्फा तथा 2 अपॉन बीटा. क्लियर? अब नया समीकरण बनाना है जिसके मूल 2 अपॉन अल्फा और 2 अपॉन बीटा है. ये हमको बनाना है. तो यहाँ पर एन के प्लेस में हमारे क्वेश्चन में प्लेस ऑफ एन के प्लेस पर कितना दिया है? 2 दिया है. एन के प्लेस पर कितना दिया है? 2. और यहाँ पर इनको इंटरचेंज करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4a इक्वल 0. हमारा ये समीकरण बना. मूल क्या है? 2/a और 2/b हैं. तो क्या समीकरण बनेगा? सी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4a इक्वल 0. क्लियर? इतनी बात यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? ये बातें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर हुई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं हम. अब अगर आपके लिए क्वेश्चन आए, आज हमने कितनी बातें चर्चा कर ली, इन फॉर्मूलों को आप बिल्कुल याद कर लें जिससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना. अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे आया, क्वेश्चन है आया वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर.
के मूल अल्फा तथा बीटा है। नया समीकरण क्या होगा? नया समीकरण क्या होगा जिसके मूल 1/अल्फा तथा 1/बीटा है। ये क्वेश्चन है जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा। नया समीकरण फाइंड करना। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे कि कभी भी जब 1/अल्फा 1/बीटा समीकरण बनाना हो तो ये वाला स्टेप आ जाता है यहाँ पर और इसका मल्टीप्लाई यहाँ है। तो नया समीकरण डायरेक्टली लिख देंगे 5x² + 6x + 1 = नया समीकरण। क्लियर इतनी बात? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अगला क्वेश्चन इसी पर और सॉल्व करते हैं। आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन बना वर्ग समीकरण lx² + mx + q + p = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है। नया समीकरण क्या होगा जिसके मूल 3/अल्फा तथा 3/बीटा। ये 1/3। तो हम फाइंड करेंगे, ये इंटरचेंज भी होंगे, px² होगा और यहां पर मल्टीप्लाई होगा 3 का 3mx प्लस यहां मल्टीप्लाई होगा, ये l यहां जाएगा और 3 का वर्ग 9l = ये समीकरण बनेगा। यहाँ तक आज थोड़े टफ क्वेश्चन थे इस वीडियो में, तो आप इनको नोट कर लें अच्छे से और समझ लें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए और मेथड पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।